ये सफेद संगमरमर की इमारत सिर्फ एक मकबरा है, मगर इसके संगमरमर की कीमत लाखों पाउंड हो सकती है, क्योंकि अगर इसे तोड़कर नीलाम कर दिया जाए तो खजाना भर जाएगा। ये एक अंग्रेजी अफसर का प्लान था जो ताजमहल को तोड़कर बेचने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, दुनिया का ये अजूबा और लाजवाल मोहब्बत की अलामत जो आज लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचती है, इसे ब्रिटिश दौर में नीलाम करने का प्लान बनाया गया था। इस प्लान के पीछे छुपा असल मकसद क्या था और इसका मास्टरमाइंड कौन था, मंसूबा कैसे नाकाम हुआ, इन तमाम सवालात के जवाबात जानकर आप चौंक जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। मगर इससे पहले ताजमहल की मुख्तसर सी तारीख बयान करना जरूरी है। ताजमहल ना सिर्फ मोहब्बत की एक बेमिसाल अलामत है, बल्कि ये मुगलिया दौर के फन तामीर की बुलंद तरीन मिसाल भी समझी जाती है। शाहजहां ने ये मकबरा अपनी अजीज तरीन बीवी मुमताज की याद में तामीर करवाया। ताजमहल की तामीर 1635 ईस्वी में शुरू हुई। तकरीबन 20 साल में मुकम्मल होने वाले ताजमहल की तामीर में 20,000 से जायद मजदूरों, दस्तकारों, आर्किटेक्ट्स और हुनरमंदों ने काम किया था और उनकी भरपूर मेहनत से दुनिया में खूबसूरत फन का एक शाहकार तख्लीक हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल की तामीर पर उस वक्त के 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई थी। आज के जमाने में करेंसी और सोने की कीमत के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो ये रकम 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर बनती है, जो 1 खरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ताजमहल को आखिर अंग्रेज सरकार क्यों बेचना चाहती थी। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि 1830 की दिहाई का एक हकीकी वाकया है। उस जमाने में ये उस वक्त की तजवीज़ सामने आई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बरे-सगीर पर काबिज हो चुकी थी, लेकिन कंपनी शदीद माली बहरान का शिकार थी। मुगलों की अजमत के आसार उजड़ रहे थे और अंग्रेज सरकार खजाने ढूंढने में लगी हुई थी। दिल्ली, आगरा, लखनऊ के महलात लूटे जा चुके थे, मगर एक इमारत ऐसी थी जो अब भी बड़े शान से खड़ी थी और ये थी ताजमहल। यही वजह थी कि बरतानवी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक सामने आए और तजवीज़ दी कि अगर ताजमहल और दीगर मुगल इमारतों को तोड़कर उनका सफेद संगमरमर लंदन भेज दिया जाए तो वहाँ उसकी नीलामी में लाखों पाउंड हासिल किए जा सकते हैं। ये रकम कंपनी के कर्जे उतारने और फौजी खर्चात पूरे करने में मददगार साबित हो सकती है। खामोशी से ताजमहल को तोड़ने का मंसूबा बनने लगा। मजदूरों और इंजीनियर्स को बुलाकर अंदाजा लगाया गया कि इतने बड़े गुंबद और दीवारों को तोड़ने में कितना खर्चा आएगा, संगमरमर को लंदन ले जाने के लिए कितने बहरी जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस पूरे प्लान पर मुख्तलिफ पहलुओं से काम शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर एक रिपोर्ट मुरतब करके जनरल लॉर्ड विलियम के सामने पेश की गई, जिसमें कहा गया कि साहब, ये काम तो मुमकिन है, लेकिन ये प्लान फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह साबित होगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम को बताया गया कि ताजमहल को तोड़ने और इसकी सफ़ेद संगमरमर को जहाज़ों में लाद कर लंदन ले जाने का खर्चा इतना ज़्यादा है कि इससे फ़ायदे के बजाय मज़ीद नुकसान होगा। यूँ ताजमहल को तोड़ने और बेचने का मंसूबा कागज़ों में ही दफन हो गया। बाज़ मौरख़ीन इसको महज अफवाह समझते हैं, लेकिन बाज़ मुहक़्क़ीक़ीन का मानना है कि यह हकीकत है, क्योंकि 1828 में लॉर्ड विलियम जब हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना तो वो हिंदुस्तान से इंतहाई नफरत करता था और खुसूसन मुकामी फ़नून लतीफ़ा को घटिया और दकियानूसी समझता था। उसने ऐलान किया कि ताजमहल को मस्मार कर दिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने भी इस वाक़े को रिपोर्ट किया है, जिसमें एनडीटीवी भी शामिल है। एक रिपोर्ट में कुछ इस तरह का वाक़या बयान किया गया है कि ताजमहल को तोड़ने से पहले लॉर्ड विलियम ने शाही किला, दिल्ली की दीवारों से कीमती पत्थर उतरवाकर बरतानिया भिजवा दिए थे। बास कीमती पत्थर बादशाह जॉर्ज चहारों को भी तोहफे में पेश किए गए थे। फिर जब ताजमहल को मस्मार करने की बारी आई तो अचानक लंदन से ये खबर आई कि लाल किले की कीमती पत्थर की नीलामी कामयाब नहीं हुई। अंग्रेज उमरा ने हिंदुस्तानी पत्थर खरीदने में दिलचस्पी नहीं ली। यही वजह थी कि ताजमहल मस्मार करने का मंसूबा तर्क कर दिया गया। मगर एक लम्हे के लिए सोचें, अगर उस वक्त अंग्रेजी सरकार अपने उस प्लान पर मुकम्मल अमल कर पाती तो आज ताजमहल अपनी मोहब्बत की दास्तान की तरह किताबों में ही बाकी रहता।